स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो बिहार में बिजली विभाग में BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो है रिजल्ट कब तक आ रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जो रिजल्ट के लेकर के बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है कि ऐसे अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वह बहुत जल्द जारी किया जाएगा। इस वीडियो के अंत में मैं बताया हूं कि आप लोगों का जो है रिजल्ट कब तक आ सकता है और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक कराया जा सकता है और आप लोगों का जो है फाइनल रिजल्ट जारी करके आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर जो है कब तक दिया जा सकता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में मैं कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल के लिए अलग अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। जितना मैंने कट ऑफ बताया हूँ इस वीडियो में, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, इस वैकेंसी में इस बार आपका सिलेक्शन जो है हो रहा है। तो अंत में बने रहिए। उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं जो आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। इसमें जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, उसकी संख्या थी 3 लाख। ठीक है, 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन वहीं मैं बात करूं इसकी उपस्थिति क्या रही, कितने कैंडिडेट इसमें उपस्थित रहे हैं, तो 1,80,000 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है। यानी आप लोग देख रहे होंगे कि 1,20,000 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। वहीं मैं बात करूं ओवरऑल आपकी क्या उपस्थिति रही है, तो 60% जो है ओवरऑल आपकी उपस्थिति रही है। 60% का मतलब अगर मैं 100 कैंडिडेट का डाटा ले लेता हूं तो उसमें से केवल 60 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया है और 40 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। इसमें वैकेंसी में जो टोटल पदों की संख्या है उस 2156 है। इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग पद शामिल हैं। उसके बाद मैं बात करूं आप लोगों का एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट से कंपटीशन देखने के लिए इस वैकेंसी में मिलने वाला है, तो जब मैं 1,80,000 में जो टोटल पद 2156 है उससे डिवाइड कर दूंगा तो 83 स्टूडेंट से आप लोगों का एक सीट पर कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। यानी 83 में से 82 स्टूडेंट सिलेक्शन से बाहर होंगे और केवल एक स्टूडेंट का अंतिम चयन सूची में नाम देखने के लिए मिलने वाला है। आप लोग देख रहे होंगे अच्छा खासा आप लोगों में कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है इस वैकेंसी में, तो इसका जो कट ऑफ है वह भी थोड़ा अधिक जाने वाला है। इसमें प्रत्येक कैटेगरी के लिए इस वैकेंसी में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था वह 40% था, BC कैटेगरी के लिए 36.5% और EBC कैटेगरी के लिए 34% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था। बाकी जो अन्य कैटेगरी है SC, ST और फीमेल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था वह 32% था। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं इसमें जो टोटल प्रश्न पूछे गए थे आप लोगों के पेपर में उसकी संख्या थी 100 और उसके लिए जो टोटल मार्क्स निर्धारित थे उसकी भी संख्या थी 100। यानी आपके जो एक प्रश्न थे वह 1 मार्क्स का था। अब इसमें मैं बात करूं 100 क्वेश्चन में से कितने कितने क्वेश्चन जो है किस किस सब्जेक्ट से पूछे गए थे, तो 100 में से हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, GK के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो टेक पेपर था उससे जो है 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और इंग्लिश सब्जेक्ट से आप लोगों के एग्ज़ाम में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले ये जो टोटल पद 2156 है उसमें कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल के लिए कितने कितने पद हैं, यह आपको जानना इसलिए आवश्यक है कि अगर आपकी कैटेगरी में पदों की संख्या अधिक होगी तो आपका जो कट ऑफ है वह कम जाएगा। अगर आपकी कैटेगरी में पदों की संख्या कम होगी तो आपका कट ऑफ जो है अधिक जाने वाला है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यूआर कैटेगरी के लिए। इसमें मेल के लिए टोटल 560 पद हैं, फीमेल के लिए 383 पद हैं। EWS कैटेगरी के लिए मेल के लिए 151 पद, फीमेल के लिए 64 पद हैं। EBC कैटेगरी के लिए मेल में इसमें 245 पद, फीमेल के लिए 143 पद हैं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं जो अन्य कैटेगरी है
उसमें बीसी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 172 पद हैं, फीमेल के लिए 86 पद हैं। एससी कैटेगरी के लिए मेल के लिए इसमें टोटल 216 पद हैं, फीमेल के लिए 129 पद हैं। और एसटी कैटेगरी के लिए मेल के लिए इसमें टोटल 15 पद हैं और फीमेल के लिए इसमें टोटल 7 पद शामिल हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी पर्सनल क्या कैटेगरी है और आपके पर्सनल कैटेगरी में टोटल पदों की संख्या कितनी है। उसके बाद मैं बात करूं, इसका आंसर की जारी कर दिया गया है। आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। अब इसके बाद मैं बात करूं, इसका रिवाइज आंसर की कब तक आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका रिवाइज आंसर की जल्द ही जारी होने की संभावना है। इसमें आपका लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आप लोगों का रिवाइज आंसर की इसका जारी कर दिया जाएगा। रिवाइज आंसर की के आने के बाद कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके मार्क्स बढ़ने वाले हैं और कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके मार्क्स जो है कम होने वाले हैं। चलिए उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई, इसमें अलग अलग शिफ्ट में जो इसका एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन सा शिफ्ट जो है हार्ड है, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट है, कौन सा शिफ्ट इजी है, आपको जानना आवश्यक है। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में अधिक फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपका एग्ज़ाम मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में हार्ड शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा कम मार्क्स बढ़ेगा। अगर आपका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में हुआ है तो आपका जो मार्क्स है वह जितना है उतना ही रह सकता है या उससे आपका जो कुछ मार्क्स है वह कम भी हो सकता है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ कौन कौन सा शिफ्ट हार्ड में है। आप लोग देख लीजिएगा 16 जुलाई सेकेंड, 16 जुलाई फर्स्ट, आप लोग देख लीजिएगा। ये सभी शिफ्ट जो पहला कॉलम है हार्ड शिफ्ट का है, दूसरा वाला कॉलम मॉडरेट शिफ्ट का है। उसमें आप लोग देख लीजिएगा किस शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है और आप किस शिफ्ट में शामिल हैं, हार्ड वाले में शामिल हैं कि मॉडरेट वाले में शामिल हैं कि ईजी वाले में शामिल हैं, आप लोग देख लीजिएगा। वही मैं बात करूं, अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपके 6 से 8 मार्क्स बढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। वहीं अगर आपका एग्ज़ाम मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो आपका 4 से 5 मार्क्स जो है बढ़ सकता है। अगर आपका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में हुआ है तो आपके जितने मार्क्स हैं उतने ही रह सकते हैं या कुछ मार्क्स आपके जो है कम भी हो सकते हैं। तो यही नॉर्मलाइजेशन है। बाकी नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्यों लागू किया जाता है और कैसे इसको लागू किया जाता है। चलिए तो ये रहा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ अब इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल के लिए क्या रह सकता है। मैं यह जो कट ऑफ बताया हूँ जो आपका वास्तविक स्कोर है यानी जो आपका रा मार्क्स है उसके आधार पर यह कट ऑफ बताया हूँ, नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर मैं यह कट ऑफ नहीं बताया हूँ, या आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 70 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 में से तो मेरे हिसाब से इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। फीमेल के लिए 50 प्लस माइनस 2 मार्क्स, अगर आपकी कैटेगरी EWS है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 64 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। फीमेल के लिए 48 प्लस माइनस 2 मार्क्स, अगर आपकी कैटेगरी BC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 64 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में इस बार हो जाएगा। फीमेल के लिए 46 प्लस माइनस 2 मार्क्स। वहीं अगर आपकी कैटेगरी EBC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 62 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। फीमेल के लिए 45 प्लस माइनस 2 मार्क्स। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी SC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 55 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस बार हो जाना चाहिए। फीमेल के लिए 40 प्लस माइनस 2 मार्क्स। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी जो है ST है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 56 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। फीमेल के लिए 42 प्लस माइनस 2 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी फ्रीडम फाइटर है तो आपके अगर 44 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे इस बार आपकी कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। अब 44 प्लस माइनस 2 कहने का मेरे मतलब यह है कि अगर आपके मार्क्स 42 से 46 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन इस बार आसानी से हो जाएगा। चलिए तो ये रहा कट ऑफ के लिए जानकारी, कितना इसका इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि आप लोगों का भाई रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आप लोगों को पता है BSPHCL के ऊपर रिजल्ट को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों ने दबाव बनाया हुआ है कि इसका जो रिजल्ट है जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए।
तो भाई BSPHCL जो है TCS से आप लोगों का जो रिजल्ट का डाटा है वह मांग लिया है। अब लगता है कि 1 हफ्ते से 10 दिन के भीतर TCS आप लोगों का जो डाटा है वह जो है BSPHCL को सौंप देगी। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। अगर आप लोग मुझसे एग्जैक्ट डेट पूछेंगे कि इसका एग्जैक्ट डेट किस तारीख को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, तो यह मैं नहीं आप लोगों को बता पाऊंगा क्योंकि ऑफिशियल अभी ऐसी कोई भी सूचना आयोग की तरफ से जारी नहीं की गई है कि रिजल्ट को लेकर के कि रिजल्ट इस तारीख को आ रहा है। मैं बिल्कुल अंदाजे से आप लोगों का रिजल्ट को लेकर कोई डेट नहीं बताना चाह रहा हूं, ना ही कोई ऐसा डेट अभी सामने निकल करके आया है। लेकिन पूरी संभावना है, जिस तरह से आप लोग आयोग के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं उसी के हिसाब से आप लोग दबाव बनाए रखिएगा। पूरी यह संभावना है कि आचार संहिता के लगने से पहले आप लोगों का जो रिजल्ट है वह जारी कर दिया जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत जल्द आचार संहिता लगने वाला है और बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। तो नीतीश सरकार ने जो सभी आयोग हैं उनको सीधा निर्देश दे रखा है कि जो भी वैकेंसी अभी प्रक्रियाधीन है उनको जल्द से जल्द पूरा करा करके अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। क्योंकि अगर आप लोगों का रिजल्ट आचार संहिता के पहले नहीं आता है तो अब आप लोगों का वैकेंसी जो है और अधिक लंबा खींच जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों का आचार संहिता के पहले रिजल्ट नहीं आया तो मान लीजिए भाई आपका अगली साल यह वैकेंसी क्लियर होने वाली है, क्योंकि नवंबर दिसंबर के बाद ही फिर यह प्रक्रिया रिजल्ट को लेकर DV को लेकर के और ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के शुरू हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग दबाव पर आयोग के ऊपर दबाव बनाए रखिए और एकजुट रहिए। तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रिजल्ट को लेकर के जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।